आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं नागपुर के नागलोक में स्थित हूं और यहां पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और आप जो स्क्रीन पे जो छात्रों को देख रहे हैं उनसे आप मिल चुके होंगे। एक जो छात्रा हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से यहां पढ़ने आई हुई हैं, इनसे करीब 4-5 महीने के बाद मिल रहे हैं। इस 4-5 महीने के बाद क्या कुछ बदला है, उन सारे विषयों पर और बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपने किए थे उनका जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रविकांत, आपका स्वागत है। रवि जी, आप बताइए कि आप उस समय ताइवान जाने वाले थे शायद, तो अभी तो आप यहीं नागलोक में हैं, उसके बारे में बताएं। वो सर हमारी उस समय हम जस्ट आए थे, जब आप पहले मिले थे तब हम यहाँ पर आए थे, तो हमारा कुछ ट्रेनिंग का वो समय था ताकि हम चाइनीज़ लैंग्वेज का हमारा जो बेस है वो अच्छे से हो जाए, ताकि हम वहाँ जाकर हमें क्लास करने में कोई परेशानी ना हो। तो वो प्रक्रिया का समय भी पूरा हो चुका है और 2 महीने की बात और है। लगभग सितंबर में हम लोग वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे, अगर सभी परिस्थितियाँ सही रहती हैं, कोई वो कोरोना के कारण कोई अड़चन नहीं आती है तो हम लोग जा सकते हैं। आप चाइनीज़ भाषा सीख गए हैं? जी सर। एक आध हमारे दोस्तों को यदि आप जय भीम या नमस्कार करना चाहेंगे तो चाइनीज़ भाषा में कैसे करेंगे? चाइनीज़ भाषा में नमस्कार, या जैसे हम किसी को मिलते हैं सबसे पहले हेलो के तौर पर नी हाओ बोला जाता है, नी हाओ। हम किसी से जब मिलते हैं तो उनका एक अपना तरीका होता है ऐसे झुककर वो क्रिएट करने का। नी हाओ नीता मीन्स सम्मा, दिस इज से लाइक दिस। चलो। आपका नाम क्या है और आप कौन है, कैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो। दोस्तों, मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये जो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो तथागत बुद्ध का 56 फीट की एक प्रतिमा भी है और बहुत अच्छा परिसर है, यहाँ पर देखने लायक परिसर है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं 12वीं के बाद उनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी होती है और साथ में 8 महीने का वो धम्म क्या है, बाबा साहब के विचार क्या है, बहुजन महापुरुषों की सोच क्या है, उसके बारे में यहाँ पढ़ाई होती है। हमारे बीच में अरुणाचल प्रदेश से आई हुई एक छात्रा है। सबसे पहले आपका परिचय बताएं हमारा। जय भीम। मेरा नाम सोशिना है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और यहाँ पे मैं नागलोक में 2017 में आई। 16 बेस की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन भी किया और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद में मैं यहाँ पे चाइनीज़ पढ़ने के लिए आई हूँ और अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। और जो ये हम तीनों हैं तो अभी हम सितंबर में, अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो हम सितंबर में ताइवान जाने वाले हैं और वहाँ पे MSW कोर्स करने वाले हैं। तो सीना जी, आपने जो बातें बताई, सबसे पहले तो आपने जय भीम कहा। इसके पहले जब यहाँ आप आई थी अरुणाचल प्रदेश में, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जय भीम समझते होंगे या वहाँ, है ना? तो यहाँ पे आने के बाद आप जय भीम सीखी कि पहले से सीखी? जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद में पहला जो वर्ड्स था ये जय भीम मैंने यहाँ पे आके सीखी। हमारे उधर में मैं जब जय भीम ये वर्ड्स कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारे उधर बाबा साहेब को नहीं जानते हैं ज़्यादातर मोस्टली। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी नागलोक में, तभी मैं बाबा साहेब को जानी यहाँ पे। इवन मैं उनका फ़ोटो को भी नहीं पहचान पाती थी जब मैं घर में थी। बुद्धा को मैं जानती थी क्योंकि वहाँ पे सब बुद्धिस्ट है, लेकिन बाबा साहेब को मैं नहीं जानती थी। इवन उसका स्टैचू को देखकर भी मैं नहीं पहचानी थी कि ये बाबा साहेब हो के। तो मुझे यहाँ पे नागलोक में आके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि बाबा साहेब को मुझे जानने के लिए, हमारे लिए वो उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो ये जो बातें हैं मुझे यहाँ पे नागलोक में आके पता चला। तो ये जय भीम मैं यहाँ से ही सीखी, नागपुर में आके, नागलोक में। हमारे बीच में है प्रियंका जी, जिनका हमने पहले भी बातचीत की है। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले जय भीम। जय भीम सभी को। प्रियंका जी, मेरे को आप ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पे 3 साल पढ़ाई की है शायद। 3 साल पढ़ाई करने के बाद हमारे जो दर्शक हैं, जिन दर्शकों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, अगर वो नए दर्शक देख रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए। जब आप 3 साल पहले यहाँ पे आई थी छत्तीसगढ़ से, उस समय क्या आप बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को, या जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं या संविधान को, धम्म क्या है, ये सारी जानकारी थी आपको उस समय? नहीं थी। हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद पता चली बुद्धा और बाबा साहब और बाकी जो महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके धम्म के बारे में, बाबा साहब के रिवोल्यूशन के बारे में पता चला। 1 मिनट में बाबा साहब का जो रिवोल्यूशन है, उनकी जो क्रांति है, वो बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? उनका जो क्रांति है वो तो मैं
सबसे बड़ा क्रांति यही बोलूँगी कि जो 1956 में जो धम्म क्रांति किया था बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी। और बाकी बहुत सारे क्रांति है, जैसे उन्होंने सत्याग्रह भी किया महार तालाब का और मंदिर का, तो एट्सेट्रा। मतलब पता चला मुझे यहाँ उनके रिवोल्यूशन के बारे में, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए दलित लोगों के लिए, हमारे लिए, मतलब क्या किया उन्होंने हमारे उत्थान के लिए। तो मुझे अच्छा लगा और उनको मैं फॉलो भी करती हूँ। आपने पिछली बार हमें बता रहे थे, जब आप यहाँ आए नहीं थे उसके पहले वहाँ पे जब बाबा साहब की जयंती वहाँ तो मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के हैं आप, गाजियाबाद के? गाजियाबाद से? मेरठ डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मेरठ से हैं। तो आपने बताया था कि बाबा साहब की जयंती उस समय लोग कैसे मना, आपने भी मनाए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया? यहाँ आने के बाद सर हम एक जो मतलब उनकी जयंती पे किस प्रकार से एक वो शुभ अवसर होता है, एक हार्दिक उत्सव मनाने जैसा अवसर जो होता है, वो हमें यहाँ जानने के मिला। किस तरह हम उनके गुणों को मतलब उस दिन याद करते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा रखते हैं। वो उस दिन एक ख़ास दिन होता है और अच्छे से उन चीज़ों को याद करने का उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो एक मनाने का जो ढंग है, किस तरीके से किसी महापुरुष की एक जयंती को मनाना चाहिए, उनको कैसे शुभकामनाएं हम देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो जानने का मौका हमको यहाँ मिला। कि जैसा यहाँ पे हम सुबह प्रोग्राम करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को माला अर्पण करते हैं, फिर हम अपने कुछ पाली पूजा में पठन, मतलब दिन का शुरुआत फिर वैसा होता है। शाम को एक बड़े पैमाने पर काफ़ी अच्छा प्रवचन का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके मतलब जीवन विशेष के बारे में बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती हैं मौके पर। तो उस तरीके की मतलब एक तरीके से जयंती मनाना हमने यहाँ सीखा है। चलिए, अच्छा, आप पढ़ाई की बात हो जाए, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं उस समय पढ़ाई मतलब किस प्रकार से, जैसे पीरियड लगते हैं, मान लीजिए आपका जो भी विषय है वो पढ़ाया जाता है, उसके बाद धम्म के बारे में कब पढ़ाया जाता है? वो हमारा मतलब जो पीरियड का जो शेड्यूल जो हमें दिया जाता है क्लासेस का, वो उसी में इंक्लूड होता है। जो हमारा एक सब्जेक्ट भी है बुद्धिस्ट स्टडीज़, उसमें अलग अलग तीनों साल में अलग अलग तरीके से हमको पढ़ाया जाता है। और जो अलग से जो धम्म क्लासेस जो हैं, वो हमारे रात के समय में धम्म क्लासेस चलते हैं, जिसके लिए हमें। अच्छा, रात के समय चलते? जी सर, जैसा हमारा पूजा का टाइम होता है रात को 7, साढ़े 7 से 9 तक, तो उस बीच में हमारी फिर क्लासेस चलती हैं। हमें हमारे सर लोगों के द्वारा, जो अनुभवी टीचर्स हैं, अलग अलग शिक्षाओं पर हमको वो पढ़ाते हैं रात के समय में। आप अरुणाचल प्रदेश से हैं और अरुणाचल प्रदेश में दर्शकों को बताना चाहूँगा, लोग बाई बर्थ जन्म से ही बुद्धिस्ट होते हैं। वहाँ पे लोग उनको मतलब वो कन्वर्ट नहीं हुए। जिस प्रकार से आप उत्तर भारत या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या देश के विभिन्न हिस्सों में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बुद्ध और उनके धम्म में वे आए, उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लोग बाई बर्थ बुद्धिस्ट हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ऐसा क्या परिवर्तन आया जो हमारे दर्शकों से आप बताना चाहेंगी? यहाँ पे मैंने सीखा कि जैसे हमारे उधर में बुद्धिज़्म है, लेकिन वहाँ का बुद्धिज़्म और यहाँ का बुद्धिज़्म बहुत डिफरेंसेस है। जैसे हमारे उधर जहाँ तक है कि भिक्षुओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और खास करके लोग जो होते हैं वो भिक्षु लोगों का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम जो ब्रह्मचारी होते हैं, मैं उन लोगों को देखी कि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हुए भी वो लोग धम्म का प्रचार करते हैं, और उनको लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे उधर भिक्षु को दिया जाता है रिस्पेक्ट, हाँ वैसे ही यहाँ पे जो ब्रह्मचारी है उनको उसी तरह रिस्पेक्ट दिया जाता है। और जो दूसरी मेरा परिवर्तन जो मैंने देखा कि यहाँ पे जो बाबा साहेब है, खास करके बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे बुद्ध है, बुद्ध के नीचे में उसको दोनों को बराबर के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, एक तरीके से आइडल मानते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने भी उसी तरह जो बाबा साहेब के बारे में, बायोग्राफी के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। और एक तरीके से जैसे मेरे सामने जो बुद्ध थे एक आइडल करके, वैसे ही एक बाबा साहेब भी मेरे लिए एक आइडल बन गया है। तो उनके जो कार्य है, तो यही मतलब डिफरेंसेस है कि वहाँ का बुद्धिज़्म और यहाँ का बुद्धिज़्म। और बाबा साहेब को यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और वहाँ पे बहुत ही जो गिने चुने लोग जो बाहर स्टडी के लिए जाते हैं वही लोग जानते हैं, और बाकी जो वहाँ पे रहते वाले जो लोकल लोग हैं नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मैं छत्तीसगढ़ का एक बार सिरपुर गया था, वहाँ का विज़िट किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादा अवेयरनेस अभी भी नज़र नहीं आती है।
लोग कहीं ना कहीं रूढ़िवाद में, या जो मैंने देखा है जो लड़के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, उनके अंदर भी वो बदलाव नहीं आया है। जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों से मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो दर्शक अगर सुन रहे होंगे उससे समझ आ रहा है कि आप लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ में जो हमारे जो भी महापुरुष हैं उनके जो विचार है, उनका जो मिशन है, उसके बारे में भी ये पढ़ चुके हैं। बाबा साहब यही चाहते थे कि भारत प्रबुद्ध हो। तो प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ में इसकी मुझे कमी नज़र आती, आप क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में सिरपुर मैंने विज़िट तो नहीं किया है। अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में ही रूढ़िवादी है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो रूढ़िवादी को पालन नहीं करते। तो छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है कि रूढ़िवादी को फॉलो करते हैं। और पहले मैं भी करती थी, मेरे घर में भी अभी भी रूढ़िवादी है, क्योंकि वो कई सालों से, कई सदियों से उसी में रहे हैं, तो उनको चेंज होने में टाइम लगेगा और पढ़ना पड़ेगा उनको, और फिर रूढ़िवादी का पालन नहीं करेंगे। यहाँ की जो पढ़ाई है, इसके अलावा आपके जो दोस्त होंगे वो दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उनसे आप जब मिलती हैं और जब आप लोगों से मेल मिलाप होता है तो उसमें कुछ ऐसा बोलते हैं कि आप अच्छी जगह पढ़ रही हो, या इस स्कूल मतलब आप जहाँ पढ़ रही हैं तो उसकी कुछ खासियत के बारे में चर्चा होती है क्या? जी, वो लोग मुझे बोलते हैं कि जब मैं नागलोक में आई, नागपुर में स्टडी करी थी बीए, तो उसमें जो सब्जेक्ट है, मेरे जो फ्रेंड हैं उन लोगों का जो सब्जेक्ट है उनसे बहुत डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट मेनली होता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, ये कंपलसरी दूसरे कॉलेज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिक होता है, एक बुद्धिस्ट स्टडी है, अम्बेडकर तत्व और पाली, ये जो तीन चीज़ें हैं हमारे देखते हैं कि बाबा साहब की उनके जो बायोग्राफी है वो हम अम्बेडकर तत्व में दिखाई देता है, उसको हम पढ़ने के लिए, उनका डिटेल जानने के लिए मिलता है। और जो बुद्धिस्ट स्टडी है कि बुद्ध के काल में किस तरीके से लोगों को वो मोटिवेट किया, लोगों को अच्छी आचरण में करने के लिए उन्होंने ये प्रेरणा दी, हमें अच्छी शिक्षा दी, वो सभी उसमें पढ़ने के लिए मिलता है। जो पाली है उसमें बुद्ध का जो पहले की जो पाली लैंग्वेज है उसमें एक अच्छी जो ये है, जो लोकल लैंग्वेज है पुराने ये का एंशियंट का, वो लैंग्वेज हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो वो लोग हमें बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप एक अच्छी जगह पर, और बुद्धिस्ट जो प्लेस है उसमें आप अच्छा वहाँ पे मेडिटेशन भी होता है, सुबह शाम मेडिटेशन होता है। तो उन लोगों को ये जो वातावरण है, ऐसा एटमॉस्फेयर उन लोगों को नहीं मिलता, और मुझे यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर मिला है और अच्छी, इसलिए ये भी बोलते हैं कि यूनिक है। मेरे जो ये है यहाँ का जो सब्जेक्ट है बहुत ही यूनिक है। दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरे के सब्जेक्ट में पॉलिटिक्स है, लेकिन जो अम्बेडकर तत्व में अगर हम उसको अच्छे से देखते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स भी है, जियोग्राफी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी मिक्स है उसमें, कि हम उनसे बहुत सारा जो बाहर के चीज़ों में जो नहीं है वो इसमें है, अगर हम उसको अच्छे से ढूंढते तो। लेकिन अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो उसमें एक बस अम्बेडकर तत्व ही है, लेकिन उसको अगर हमने डीपली देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो बाहर में सिखाए जाए अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा गया है, वो सभी एक ही सब्जेक्ट में दिया गया है। तो ये जो डिफरेंसेस है मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई हो? मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ। अच्छा, बलरामपुर से लगभग ये मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर दूरी पे होगा नागपुर शायद। हाँ, तो आप उतनी दूरी से यहाँ पे आई हैं, लगभग आप 1000 या 1500 किलोमीटर की दूरी से आई है ना? हाँ, और आप भी 1000 किलोमीटर की दूरी से हैं, 1100 किलोमीटर की दूरी से। तो आप तो खैर लड़के हैं, लेकिन आप लड़कियाँ हैं, आपको यहाँ इनसिक्योरिटी फील होती है कि आज सुरक्षा की भावना ऐसा नज़र आता है? बिल्कुल नहीं, मुझे घर से भी सुरक्षित महसूस होता है नागलोक में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बुद्धिस्ट एटमॉस्फेयर है ये, यहाँ पर सभी लोग बुद्धिज़्म को पालन करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और बुद्धिज़्म में ऐसा लिखा भी नहीं है कि किसी को अनसिक्योर फील हो, उसमें मैत्री है, साफ साफ सभी से मैत्री करते हैं। और बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं लगता कि किसी से वो लोग हिंसा करते होंगे या फिर किसी को टॉर्चर करते होंगे। तो हमको यहाँ जो पढ़ाते हैं वही चीज़ को पढ़ाते हैं, मैत्री पढ़ाते हैं, करुणा पढ़ाते हैं, प्रज्ञा पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा है नागलोक में कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे और आशा करेंगे अगली बार आएँ तो हमें पता चले कि आप लोग ताइवान चले गए हैं और वहाँ कुछ पढ़ रहे हैं।